नमस्कार। मैं हूँ राजीव आनंद, आपका हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम वामी हिल। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप इशू का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप इशू, पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप इशू, छोटे बच्चों का अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप इशू, फ्रेंड्स का आपके साथ रिलेशनशिप इशू। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है हम उसे स्कूल में डालते हैं और वो अपने आप ये चुनता है कि उसे किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, और वो टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते करते अपने रिलेशन चेंज करता रहता है और अपने दोस्त ढूंढता रहता है। और कुछ टाइम बाद वो एक अच्छे दोस्तों को ढूंढ लेता है जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहते हैं। अक्सर पुराने दोस्त ही आखिरी तक साथ रहते हैं। अब दूसरा रिलेशनशिप है माँ बाप का बच्चों से। बच्चों से माँ बाप का रिलेशन किस वजह से ख़राब होता है, क्या होता है, इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता, क्योंकि माँ बाप बच्चों की बात को ठीक से नहीं समझ पाते और वो ओवर पावर करते हैं हर चीज़ को। हर चीज़ में उनको टोकते हैं, हर चीज़ में समझाने की जगह गुस्सा करते हैं, और जिसके बदले में बच्चा जो होता है वो रिएक्टिव हो जाता है और वो धीरे धीरे करके रिएक्ट करने लगता है। और तब आप इस पोजीशन में नहीं होते कि उस बच्चे को अपने कंट्रोल में कर पाए। तीसरा रिलेशनशिप है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जो दो जगह से दो लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, और उसके बाद वो लोग आपस में रहने लगते हैं और पर्सनैलिटी क्लैश शुरू हो जाता है और छोटी छोटी बात पे भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। सब में नहीं होती है लेकिन बहुत जगह ये चीज़ पाई जाती है और समझ में नहीं आता कि इसका करें क्या। पंगा क्या है? असली पंगा ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीदते हैं, सपोज़ अगर आप फ्रिज ख़रीदते हैं, अगर आप टीवी ख़रीदते हैं, माइक्रोवेव ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है कि आपको इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, और उसके हिसाब से आप उस चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं या कुछ करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले आप गाड़ी चलाना सीखते हैं और उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है, और जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इन केसेस के अंदर क्या होता है कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है, कहीं से कुछ नहीं मिलता, आपके हाथ में गाड़ी दे दी जाती है, आप उसे चलाना शुरू कर देते हैं। कभी कहीं ठोकते हैं, कहीं कहीं ठोकते हैं। ठोकने का मतलब है डिस्प्यूट्स होते हैं, आपस में क्लैशेस होते हैं। कभी कहीं ठोक देते हैं, कभी कहीं ठोक देते हैं, और बहुत टाइम तक ठोकते 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 या तो गाड़ी ही ख़राब हो जाती है या आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेन ये है कि हमें दूसरे की बात समझनी चाहिए। अब हमारा जो तरीका है वो क्या है? हमारा तरीका ये है कि हम सीधा सा सामने वाले को फिंगर आउट करते हैं तो ये हमारी बात नहीं सुनता, जो मैं कह रहा हूँ ये मानता नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ ये समझता नहीं है। हम इस चीज़ को फिंगर आउट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बात को ठीक से उस तक नहीं समझा पा रहे और हम अपनी फेलियर को दूसरे के ऊपर फिंगर आउट करके इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि भैया ये मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं इन्हें जो समझाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ नहीं समझ रहे, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे। अरे प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पा रहे। अब दूसरी चीज़ आती है कि बैकग्राउंड्स, किस बैकग्राउंड से कौन आया है और किस एटमॉस्फेयर में पला है, वही जो है आगे चलकर उसका हैबिट बन चुका होता है और वो चेंज करना आसान नहीं होता। उसको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसे फिर चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता।
लेकिन अपनी गलती माने को। सबसे बड़ी परेशानी ये है, हम ना अपनी गलती मानने को तैयार है, ना हमारा पार्टनर अपनी गलती मानने को तैयार है, ना हमारे बच्चे अपनी गलती मानने को तैयार है, ना माँ बाप अपनी गलती मानने को तैयार है। अब सवाल ये है कि जब कोई गलती मानने को तैयार नहीं है तो सुधार कैसे? गलती के अलावा कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसमें सुधार किया जा सकता है, उन कमियों के ऊपर ध्यान देना है। वो कमियाँ कैसे पता चलेंगी, उन पर कैसे ध्यान किया जाएगा? या तो आप सेल्फ एनालाइज कीजिए, या आप किसी काउंसलर के पास जाइए जो आपको बताए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आदमियों का दिमाग क्रिकेट, आउटसाइड वर्ल्ड, इन चीज़ों में चलता है। लड़कियों का दिमाग घर, शॉपिंग, उसमें चलता है। लेडीज़ के साथ एक भगवान ने क्या किया है कि लेडीज़ ने लेफ़्ट राइट दोनों ब्रेन को एक साथ जोड़ दिया है। उनके दोनों ब्रेन एक साथ चलते हैं, लेफ़्ट राइट, जिसकी वजह से उनको बहस करना, हर चीज़ के अंदर कमियां निकालना, हर चीज़ के अंदर अपनी आर्ग्यू करना, अपनी बात चलाना, ऐसा अच्छा लगता है। जबकि जेंट्स जो होते हैं वो पीस चाहते हैं, किसी तरीके से पीस हो जाए। लेकिन जब प्रभोग हो जाते हैं तो वो लोग भी एकदम से विस्फोटक हो जाते हैं और वो उनकी प्रैक्टिस में भी आ जाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो कि रोज़ नशा करते हैं, और नशा करने वाले भी लोग जो होते हैं, जो मारपीट करते हैं या कुछ करते हैं, उनके दिमाग में भी कोई ना कोई पैटर्न बना होता है। अब वो पैटर्न जो होता है, वो जब नशा करते हैं या किसी भी ऐसे मूड में आते हैं तो वो पैटर्न बाहर आता है और उसके हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने आप को सेल्फ एनालाइज करिए, अपनी मिस्टेक्स को सेल्फ एनालाइज करिए, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने पे उंगली उठाइए कि मेरी क्या कमजोरी है। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या समझा पा रही हूँ तो मेरे अंदर ही कोई वीकनेस है जो मैं अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसके ऊपर काम करिए। जब सेल्फ एनालाइज करेंगे, हम अपने आप को ठीक करना शुरू करेंगे, बाकी स्थिति भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उसका कोई सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप काउंसलर के पास जाइए, आप हमारे पास आइए। हम लोगों के पास इसका सलूशन है। हम काउंसलिंग भी करते हैं, थेरेपी भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें। हस्बैंड वाइफ दोनों आएँ तो बहुत अच्छा है, और अगर एक एक करके भी आते हैं तब भी हम उन चीज़ों को, अगर 50% भी ठीक हो जाती है, एक व्यक्ति भी आता है तो दूसरा धीरे धीरे उसे ट्रेन कर दिया जाता है कि दूसरे को कैसे ठीक करें। अभी रिसेंटली हमारे पास एक कपल आया, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। वो करोड़ोंपति थे और हस्बैंड वाइफ के अंदर बनती नहीं थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और वो लोग बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे थे कि डाइवोर्स होगा। तो इत्तेफाक से हमारे पास आए, हमने हस्बैंड से बात किया, हमें उसकी बात में कोई ख़ास ऐसा नहीं लगा कि जिसकी वजह से उसकी वाइफ को प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने उसकी वाइफ से बात किया और उससे पूछा तो उसने हमें बताया कि मुझे कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी बात के लिए कोई नहीं रोकता, मेरे पास ड्राइवर है, सब कुछ है, कहीं जाऊँ कहीं आऊँ, कुछ भी करूँ, कितना भी खर्चा करूँ, किसी बात के लिए मुझे मेरे हस्बैंड नहीं रोकते। तो मैंने पूछा कि भैया प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे टाइम नहीं देते, वो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं देते, वो मुझे खाना खिलाने बाहर नहीं ले जाते, उनके पास टाइम नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम कितनी छोटी सी थी और उसने कितना बड़ा रूप ले लिया। दोनों अपनी बात एक दूसरे को नहीं समझा पाए और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के कगार पर पहुंच गए। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है, प्रॉब्लम छोटी ही होती है। मेन ये है कि आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ पाएँ, और अगर आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और उसका कोई ना कोई सलूशन निकल जाता है। इंसान तो इंसान ही है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, कमियां सब में होती हैं। लेकिन अगर हम समझदारी से चलें और एडजस्टमेंट के साथ चलें तो उन चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। हस्बैंड वाइफ या बच्चे और माँ बाप ऐसा रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है।
और हमारे भारतीय समाज में तो यहाँ तक है कि अगर हस्बैंड इतना बीमार हो जाए या वाइफ इतनी बीमार हो जाए कि उसका शरीर गल जाए, तब भी हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये बहुत एक अच्छा रिश्ता है, इसको पवित्र बना के रखने का है। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9654996505, 9654996505, 9953963335, 9953963335। आपसे एक और अनुरोध है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कोई भी इसके अंदर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो आप हमारे इसी उसमें या हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपका जवाब तुरंत देंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन प्रॉब्लम से आपको बाहर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।